आकाशवाणी मध्य प्रदेश के समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है संपूर्णता अभियान से होगा आकांक्षी जिलों का संपूर्ण विकास। आलेख संजीव शर्मा का, वाचक पूर्वा त्रिवेदी। नीति आयोग ने 4 जुलाई से संपूर्णता अभियान आरंभ किया है। यह अभियान 3 माह तक चलेगा और 30 सितंबर को समाप्त होगा। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में चिन्हित 6 संकेतकों में से प्रत्येक में परिपूर्णता हासिल करना है। संपूर्णता अभियान सभी आकांक्षी ब्लॉकों में 6 चिन्हित विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इनमें सबसे प्रथम है पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत। दूसरा है ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह की जांच कराने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तीसरा है ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले उच्च रक्तचाप के लिए जांचे गए व्यक्तियों का प्रतिशत। चौथा है ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत। 5वां है मृदा नमूना संग्रहण लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत। और 6वां है ब्लॉक में कुल स्वयं सहायता समूहों के मुकाबले रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह का प्रतिशत। ब्लॉक की तर्ज पर संपूर्णता अभियान के अंतर्गत शामिल आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित 6 विषयों में पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसव पूर्ण देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या तो बाकी के समान है ही, लेकिन इनमें 3 अन्य विषय और जोड़े गए हैं। इनमें सबसे पहला है 9-11 माह के BCG, DPT, OPV और खसरा से पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत। दूसरा है माध्यमिक स्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत। और तीसरा है शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत। नीति आयोग सभी संबंधित संस्थाओं को उन कार्यकलापों की सूची उपलब्ध करा रहा है जिन्हें जिले और ब्लॉक संपूर्णता अभियान के शुभारंभ के हिस्से के रूप में आयोजित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लॉक और जिलों को अभियान की गति बनाए रखने और निरंतर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से लोक संपर्क गतिविधियां आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को सफल बनाने तथा जमीनी स्तर पर ठोस प्रभाव डालने के लिए ये भी तय किया गया है कि जिले और ब्लॉक 6 संकेतकों को पूर्ण करने के लिए 3 महीने की कार्ययोजना विकसित करेंगे। प्रत्येक माह परिपूर्णता पर हुई प्रगति को ट्रैक करेंगे, जागरूकता और व्यवहार में परिवर्तन अभियान का प्रयास करेंगे और जिला अधिकारी संवर्ती निगरानी प्रक्षेत्र का दौरा करेंगे। नीति आयोग संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर इन जिलों और ब्लॉकों के प्रभावी और तेज विकास को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। यह सहयोग बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन क्षमता निर्माण और बेहतर तथा सतत सेवा वितरण के लिए प्रणालियां स्थापित करने पर केंद्रित होगा। हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि देश के अपेक्षाकृत पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों की तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए 112 जिलों को कवर करने वाले आकांक्षी जिला कार्यक्रम को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। ADP ने अपने नागरिकों के जीवन को उन्नत बनाने वाले प्रमुख संकेतकों को बेहतर बनाने पर एक मापनीय और ठोस प्रभाव डाला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य देश भर के 500 ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करना है।
हमारे प्रदेश में भी ये अभियान जोर शोर से संचालित हो रहा है। प्रदेश के 27 जिलों के 40 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अन्य जिलों में भी ये सिलसिला जारी है और अगले 3 माह तक सतत रूप से चलता रहेगा। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।